अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। व्हाट द डाईहाइब्रिड क्रॉस इज़, हमने कहा था कि जब एक इंडिविजुअल में दो ट्रेड्स को एक साथ कंसीडर करें और उस इंडिविजुअल का क्रॉस करवाएं किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ और उसमें भी दो ट्रेड्स को एक साथ कंसीडर किया गया हो, तो ऐसा क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और उस क्रॉस के जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनको डाईहाइब्रिड्स कहा जाता है। टुडे वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। हम देखेंगे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है। फर्स्टली मैं आपको रिकॉल करूं कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसके ऑफस्प्रिंग्स को डाईहाइब्रिड कहा जाता है। और उस डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने ये वाला सारा जो प्रोसीजर है ये परफॉर्म किया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसमें सारा कुछ हमने ये डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। उस लेक्चर में हमने बात की थी डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डाईहाइब्रिड्स के बारे में और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। और वो क्रॉस हमने डिस्कस किया था जिसको मेंडल ने परफॉर्म किया था और जिस क्रॉस के रिजल्ट में मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करवाते हैं तो उसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा कि ये हमारे पास 16 इंडिविजुअल्स बने। इन 16 इंडिविजुअल में से हमने देखा था कि राउंड एंड येलो कितने थे, 9 आउट ऑफ 16। राउंड एंड ग्रीन कितने थे, 3 आउट ऑफ 16। रिंकल एंड येलो कितने, 3 आउट ऑफ 16। रिंकल एंड ग्रीन कितने, 1 आउट ऑफ 16। मतलब टोटल 16 इंडिविजुअल में से ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फाइंड कैसे करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है जी? प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। किसी भी काम के हो जाने को के जितने चांसेस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, दिस इज प्रोबेबिलिटी। जैसे हम कहते हैं बारिश होने के इम्कानात 80% है। इट्स मीन 80% प्रोबेबिलिटी है कि बारिश हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ के हो जाने के, किसी भी इवेंट के परफॉर्म होने के जो चांसेस होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आते हैं तो एक लेक्चर में ऑलरेडी मोनो हाइब्रिड के ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूँ। मोनो हाइब्रिड में हमने देखा था राउंड एंड रिंकल का क्रॉस। राउंड को जब रिंकल से क्रॉस करवाते हैं तो हम F2 के अंदर जब पहुँचते हैं तो F2 में हमें 3 राउंड मिलते हैं आउट ऑफ 4, एक रिंकल मिलता है आउट ऑफ 4। मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब हम राउंड और रिंकल को क्रॉस करवाएं तो राउंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। रिंकल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। फिर जब हम मोनो हाइब्रिड ही परफॉर्म करवाएं और ट्रेड कौन सा फॉलो करें, येलो एंड ग्रीन। जब हम ट्रेड कौन सा फॉलो करें, येलो एंड ग्रीन। हम अब येलो एंड ग्रीन के क्रॉस में जब F2 जनरेशन पे आते हैं तो येलो की प्रोबेबिलिटी फिर 3/4, ग्रीन की 1/4। ये थी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़। राउंड एंड रिंकल के लिहाज से प्रोबेबिलिटी राउंड की इतनी, रिंकल की इतनी। ये हमने कहाँ ऑब्जर्व किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अभी हम बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड की। हमें जब डाई हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी की टर्म हम मोनो हाइब्रिड के लिए भी यूज़ करते हैं, डाई हाइब्रिड के लिए भी यूज़ करते हैं। मोनो हाइब्रिड में हमें प्रोबेबिलिटी पता है 3/4 है। मतलब जो F2 जनरेशन बनी उसमें 3 राउंड सीडेड प्लांट हैं 4 में से और एक रिंकल सीडेड है 4 में से। जब हम येलो ग्रीन पे आते हैं तो मोनो हाइब्रिड में हमने देखा कि 3 येलो कलर्ड हैं और 4 में से और एक ग्रीन कलर है 4 में से। अब इसकी हमने डाई हाइब्रिड की जब निकालनी, हम जो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, दैट इज़ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं, बाय प्रोडक्ट रूल। व्हाट द प्रोडक्ट रूल इज़, द रेशो ऑफ जॉइंट फिनोटाइप कॉम्बिनेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। हमें जॉइंट निकालनी है दोनों की डाई हाइब्रिड की। कैसे निकालते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप्स। अलग अलग फिनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटीज़ को करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे हमारे पास 4 ट्रेड्स आए थे, कौन सा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन।
आई हैव डिस्कस दिस इन द लास्ट वीडियो लेक्चर, यू कैन कंसल्ट दिस लेक्चर। अब यहाँ पे राउंड एंड येलो को अगर हम देखें तो राउंड की प्रोबेबिलिटी कितनी 3/4, येलो की कितनी 3/4, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 4 4 आर 16, तो 9/16 आएगी। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को तो कलेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकलेगी इसकी डायहाइब्रिड की। तो अब कहते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर हम मोनोहाइब्रिड्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास डायहाइब्रिड की प्रोबेबिलिटी निकल आती है। जैसे राउंड एंड ग्रीन है, राउंड और ग्रीन, राउंड की कितनी प्रोबेबिलिटी है 3/4, ग्रीन की कितनी है 1/4, तो कलेक्टिव कितनी निकलेगी 3/16। इसी तरह रिंकल एंड येलो, रिंकल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, येलो कितनी है 3/4, तो कितनी निकलेगी, मतलब ये वाला ट्रेड कितना होगा 3 होंगे आउट ऑफ 16। इसी तरह रिंकल एंड ग्रीन है तो 1/4, ये रिंकल को देखें 1/4, ग्रीन कितना 1/4, तो कितना है 1/16, तो रेशो क्या बनी 9:3:1, 9:3:1। दिस इज द फिनोटिपिक रेशो ऑफ अ डायहाइब्रिड क्रॉस। आप कोई से भी 2 ट्रेड्स कंसीडर कीजिए, उनका डायहाइब्रिड क्रॉस करवाइए, उसमें प्रोबेबिलिटी की रेशो क्या आएगी 9:3:1। तो ये था प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का तरीका। प्रोबेबिलिटी होती क्या है हमने डिस्कस किया। मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करवाया, ही गेव अ लॉ, द लॉ वाज independent, law of independent assortment. And what was the law of independent assortment? Two coexisting alleles assort independently into gametes without depending each other. जब coexisting alleles होते हैं तो gametes बनते वक्त अपने आप को अलग अलग किसी के साथ भी असॉर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस के बगैर, एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार किए बगैर। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने डायहाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी को फाइंड कैसे करते हैं यह हमने देखा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ ये आप लोगों का प्यार होता है, आप लोगों की मोहब्बत होती है, आप लोगों का खलूस होता है और हमें अप्रिसिएशन मिलती है। इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्विटी रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक फ्रॉम द बायोलॉजी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।